दोस्तों नमस्कार, मैं पन्नालाल प्रजापति एचपीएस यूनिक ब्लॉग से। दोस्तों आइए आज कांवड़ यात्रा के बारे में जानते हैं और तेलियरगंज प्रयागराज से जो कांवड़ यात्रा उठ रही है उनसे संबंधित कुछ लोगों से बातें भी करते हैं। पहले जानते हैं कांवड़ यात्रा के बारे में। सावन में गंगा जल से अपने निवास के आसपास शिव मंदिरों में शिव का अभिषेक किया जाता है। कहने को तो ये धार्मिक आयोजन भर है, लेकिन इसके सामाजिक सरोकार भी हैं। कांवड़ के माध्यम से जल की यात्रा का यह पर्व सृष्टि रूपी शिव की आराधना के लिए है। पानी आम आदमी के साथ साथ पेड़ पौधों, पशु पक्षियों, धरती में निवास करने वाले हजारों लाखों तरह के कीड़े मकोड़ों और समूचे पर्यावरण के लिए बेहद आवश्यक वस्तु है। धार्मिक संदर्भ में कहें तो इंसान ने अपनी स्वार्थपरक नियति से शिव को रुष्ट किया है। कांवड़ यात्रा का आयोजन अति सुंदर बात है, लेकिन शिव को प्रसन्न करने के लिए इन आयोजनों में भागीदारी करने वालों को इसकी महत्ता भी समझनी होगी। प्रतीकात्मक तौर पर कांवड़ यात्रा का संदेश इतना भर है कि आप जीवनदायिनी नदियों के लोटे भर जल से जिस भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं, वे शिव वास्तव में सृष्टि का ही दूसरा रूप है। धार्मिक आस्थाओं के साथ सामाजिक सरोकारों से रची कांवड़ यात्रा वास्तव में जल संचय की अहमियत को उजागर करती है। दोस्तों आइए बात करते हैं संजय पासवान से। पाठक जी, ये डीजे वाला सिस्टम लगभग कितने साल से चल रहा है? लगभग 7-8 साल से ज़्यादा हो रहा है। लगभग कितने डीजे हो जाते हैं हर साल? ये तो पूरे एरिया का मिला करके हमारे ख्याल से 7-8 10 हो जाते हैं। 10 हो जाते हैं। लगभग कितने लोगों की संख्या रहती है? 2-3 हज़ार। एक अंदाजा? 2000 से कम नहीं है। 2000 से कम नहीं रहते। अभी तक कोई अप्रिय घटना हुई? नहीं, कभी नहीं हुई। और इस कार्यक्रम के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? कार्यक्रम सावन का महीना में सब लोग यहाँ के निकालते हैं। ये सब जाएंगे यहाँ संगम जाएंगे, संगम से पटना। कांवड़ यात्रा की सार्थकता तभी है जब आप जल बचाकर और नदियों के पानी का उपयोग कर अपने खेत खलिहानों की सिंचाई करें और अपने निवास स्थान पर पशु पक्षियों और पर्यावरण को पानी उपलब्ध कराएं, तो प्रकृति की तरह उदार शिव सहज ही प्रसन्न होंगे। सावन महीने में श्रद्धालु गंगा जल लेकर भगवान शिव का जल अभिषेक करने के लिए यह यात्रा करते हैं।
हर साल सावन में जगह जगह पर कांवड़ियों की भीड़ देखने को मिलती है। हिंदू धर्म में सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना, सोमवार के व्रत और कांवड़ियों के शिवलिंग के जलाभिषेक का विशेष महत्व है। सावन के महीने में अथवा श्रावण मास में भोलेनाथ के भक्त गंगा तट पर जाते हैं, वहां स्नान करते हैं। वहां स्नान करने के बाद कलश में गंगा जल भरते हैं, फिर कांवड़ पर उसे बांधकर और अपने कंधे पर लटकाकर अपने अपने इलाके के शिवालय में लाते हैं और शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। कांवड़ बांस या लकड़ी से बना डंडा होता है, जिसे रंग बिरंगे पताकों, झंडे, धागे, चमकीले फूलों से सजाया जाता है और उसके दोनों सिरों पर गंगा जल से भरा कलश लटकाया जाता है। कांवड़ यात्रा के दौरान सात्विक भोजन किया जाता है। इस दौरान आराम करने के लिए कांवड़ को किसी ऊंचे स्थान पर या पेड़ पर लटकाकर रखा जाता है। साथ ही यह पूरी कांवड़ यात्रा नंगे पांव करना होता है। हिंदू पुराणों में कांवड़ यात्रा का संबंध दूध के सागर के मंथन से है। जब अमृत से पहले विष निकला तो दुनिया उसकी गर्मी से जलने लगी, तो शिव ने विष को अपने अंदर ले लिया, लेकिन इसे अंदर लेने के बाद वे विष की नकारात्मक ऊर्जा से पीड़ित रहने लगे। उनका कंठ नीला हो गया। त्रेता युग में शिव के भक्त रावण ने कांवड़ का उपयोग करके गंगा का पवित्र जल लाया और इसे पूरा महादेव में शिव के मंदिर पर डाला। इस प्रकार शिव को विष की नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिली। रावण कांवड़ में जल भरकर पूरा महादेव पहुंचे और शिव जी का जलाभिषेक किया। इसी समय से कांवड़ यात्रा की परंपरा शुरू हुई। पौराणिक कथाओं के मुताबिक राजा सागर के 60,000 पुत्रों के उद्धार के लिए जब उनके वंशज भागीरथ यहाँ से गंगा को लेकर आगे बढ़ रहे थे, तब इसी अजगैबीनाथ में गंगा की तेज धारा से तपस्या में लीन ऋषि जाह्नवी की तपस्या भंग हो गई। इससे क्रोधित होकर ऋषि पूरी गंगा को पी गए। बाद में भागीरथ की विनती पर ऋषि ने जंघा को चीरकर गंगा को बाहर निकाला। यहाँ गंगा को जाह्नवी के नाम से जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक गंगा के इसी तट से भगवान राम ने पहली बार भोलेनाथ को कांवड़ भरकर गंगा जल अर्पित किया था।
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कुछ विद्वानों का मानना है कि भगवान परशुराम ने सबसे पहले कांवड़ यात्रा की थी। वे गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जल लाकर बागपत स्थित पुरा महादेव मंदिर में शिव का अभिषेक करने पहुंचे थे। ऐसी भी मान्यता है कि कांवड़ यात्रा की शुरुआत भगवान राम ने की थी। कहा जाता है कि भगवान राम ने बिहार के सुल्तानगंज से गंगा जल भरकर देवघर स्थित बाबा बैजनाथ धाम में शिवलिंग का जलाभिषेक किया था। कुछ विद्वान मानते हैं कि कांवड़ यात्रा का प्रारंभ श्रवण कुमार ने त्रेता युग में किया था। उन्होंने अपने अंधे माता पिता को कांवड़ में बैठालकर तीर्थ यात्रा कराई थी और हरिद्वार में गंगा स्नान भी कराया था। साथ ही वह अपने साथ गंगा जल भी लेकर आए थे। पौराणिक कथा के मुताबिक कांवड़ को कंधे पर उठाना सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि श्रद्धा और सेवा का प्रतीक है। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को कांवड़ में बिठाकर अपने कंधे पर उठाया था, जो सेवा भाव का प्रतीक है। और श्री राम ने गंगा जल से अपने पिता दशरथ की मोक्ष के लिए कांवड़ उठाई थी। माना जाता है कि कांवड़ को कंधे पर उठाकर चलना अपने अहंकार को त्यागने का प्रतीक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कंधे पर कांवड़ रखकर गंगा जल लाने से सारे पाप खत्म हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथियों, आइए बात करते हैं बाबा कनौजिया से। ये कांवरिया कहाँ से कहाँ तक जाएंगे? ये कांवरिया टेलियरगंज वार्ड नंबर 55 से निकल के दशाश्वमेध घाट के लिए जाएंगे और दशाश्वमेध घाट से वापस होकर पहला महादेवन में जल चढ़ाएंगे। लोग कांवड़ क्यों लेके जाते हैं? कांवड़ लोग भोलेनाथ को मानते हैं। भोलेनाथ को तपस्या रहती है कि हम कांवड़ लेके जाएंगे, भगवान को जल चढ़ाएंगे, हमारी मनोकामना पूरी होगी। टेलीगंज में कितने साल से ये कांवड़ चल रही है? ये कम से कम 25 सालों से डीजे मतलब कांवड़ जा रहा है और इसके 7 सालों से डीजे की मात्रा ज्यादा हो गई है। हर आदमियों ने कहा है कि हम नाग पंचमी से एक दिन पहले अपना कांवड़ लेकर डीजे और बैंड वाले के साथ जाएंगे और दशाश्वमेध में स्नान करने के बाद महाशिवरात्रि को महादेवन के लिए प्रस्थान करेंगे। महाशिवरात्रि का दिन रहेगा कांवड़ चढ़ाने का। हाँ, इस यात्रा में श्रद्धालु जन बड़ी आस्था के साथ हरिद्वार, गोमुख, गंगोत्री आदि पवित्र स्थानों से गंगा जल भरकर कांवड़ के माध्यम से अपने निवास स्थान तक लाते हैं। यह जल वे अपने स्थानीय शिव मंदिरों में शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। पूरे मार्ग में कांवड़िए उपवास, नियम और भक्ति के साथ यात्रा करते हैं तथा पैदल चलते हुए कठिन रास्तों को पार करते हैं। इस प्रक्रिया को शिव भक्ति का प्रतीक माना जाता है, जिसमें भक्ति, तपस्या और समर्पण का भाव प्रमुख होता है। लोक मान्यता है कि यदि आप भगवान शिव को प्रसन्न करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो कांवड़ यात्रा जरूर करनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि शिवलिंग पर गंगा का पवित्र जल चढ़ाने से भगवान शिव अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं।